हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आजो वणक्कम खम्मा गणियो गोम गेम दी अच्छन दी की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं एम नाम के जो लोग होते हैं, एम से जैसे कि महेश, मंजेश, मीरा, मंजू, मारुति, मोहन इत्यादि। एम नाम के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी। आइए देखते हैं कुंडली क्या बन रही है। आपके सामने में कुंडली है। कुंडली के प्रथम भाव में केतु देवता 29 मई को प्रवेश करेंगे 2025 में। 29 मई से पहले ये कुंडली के दूसरे ही भाव में रहेंगे, यानी कि कन्या राशि में। राहु देवता 29 मई को कुंभ राशि में आ जाएंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, और 29 मई से पहले रहेंगे ये अष्टम भाव में मीन राशि में। शनि देवता 29 मार्च को कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे, उससे पहले ये रहेंगे कुंभ राशि में सप्तम भाव में। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दसम भाव में है, जो 14 मई को मिथुन राशि में चले जाएंगे कुंडली के एकादश भाव में, और कुंडली के एकादश भाव से 18 अक्टूबर को आ जाएंगे कुंडली के 12वें भाव में कर्क राशि में उच्च के, और फिर यहां से 5 दिसंबर को आ जाएंगे कुंडली के एकादश भाव में, यानी कि मिथुन राशि में। इन सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, इसको बताने की मैं कोशिश करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से ही चर्चा को शुरू करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दसम भाव में है, जो 14 मई से पहले तक ये कुंडली के दसम भाव में है। तो 14 मई से पहले तक कुंडली के दसम भाव में बैठने के कारण आपको क्या फल मिलेगा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। 14 मई से पहले कुंडली के दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति है, तो ये आपको सत्कर्मी बनाने का प्रयास करेंगे। इनकी कोशिश रहेगी कि आप एक से एक बढ़कर के अच्छा से अच्छा काम जरूर करें। सदाचारी बनाने का प्रयास करेंगे। आपके आचरण चरित्र को भी बेहतरीन करेंगे देवगुरु बृहस्पति। पुण्यात्मा बनेंगे, पुण्य करने वाले व्यक्ति बनेंगे, और ऐश्वर्यवान यानी कि पैसा वाला, दौलत वाला, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान वाला। ऐश्वर्य में सिर्फ पैसा नहीं आता, 6 चीजें आती है, वो सब आपको मिलेगा। साधुवत स्वभाव हो जाएगा 14 मई से पहले। चतुर बहुत कहलाएंगे, न्याय व्यवस्था की तरफ रुझान रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में आप प्रसन्न रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके मिजाज को प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष विद्या की तरफ आपका रुझान रहेगा। सत्यवादी कहलाएंगे क्योंकि सच बोलेंगे। शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं, क्योंकि दुश्मन इस समय में आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अपने विचार को स्वतंत्रता पूर्वक रखेंगे ही रखेंगे। और माता पिता के भक्त कहलाएंगे, धनवान कहलाएंगे, लाभवान कहलाएंगे, और भाग्य का भी आपको खूब साथ मिलेगा। 14 मई को जब कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु आ जाएंगे, और 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर के बाद जब एकादश भाव में रहेंगे, तो क्या फल मिलेगा। इस समय में आपके शरीर को ये सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके शरीर में सुंदरता का वास होगा। आपका शरीर बहुत अच्छा दिखने लगेगा। किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू था, रोग था, बीमारी थी, वो सब आपसे दूर हटने लगेंगे। आप निरोग कहलाने लगेंगे। विभिन्न जगहों से, अनेक जगहों से आपको लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। आप लाभवान कहलाएंगे। बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में आपका कमाल करेंगे, व्यवसायी कहलाएंगे। धन की प्राप्ति होगी, इसलिए धनिक भी कहलाएंगे। और आपको बता दूं कि आप एक परम संतोषी व्यक्ति, किसी के वस्तु के प्रति, किसी के चीजों के प्रति लोभ नहीं होगा आपको। संतान का सुख प्राप्त निश्चित तौर पर में होगा, थोड़ा कम, लेकिन बड़े बड़े लोगों के द्वारा आप पूजे जाएंगे। समाज के जो विद्वान जन हैं वो आपको बहुत सम्मान करेंगे। स्त्रियों का भी सुख आपको प्राप्त होगा। खर्चा सही चीजों में करेंगे, और आप पराक्रमी कहलाएंगे। तो देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को जब कुंडली के अब 12वें भाव में आ जाएंगे, तो क्या होगा उसको समझिए। गुरु के दृष्टि के फल को हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ गुरु जहां बैठे हुए हैं उसके फल को समझते हैं।
18 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे और 5 दिसंबर तक, नारायण, 5 दिसंबर तक जब ये 12वें भाव में रहेंगे तो क्या होगा, तो ये आपको आलसी बनाने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर आलस्य डालने की कोशिश करेंगे, आप कम बोलेंगे, बहुत ज्यादा वाचाल प्रकृति आपकी नहीं रहेगी, आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति करवाएंगे, खर्चा भी आपसे करवाएंगे लेकिन कम करवाएंगे, योगाभ्यासी बनाएंगे आपको, परोपकार करने वाला, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आप तत्पर रहेंगे, आपकी प्रकृति बहुत उदार रहेगी, शास्त्र को अध्ययन करके आप शास्त्र को जानने वाले कहलाएंगे, संपादक वर्ग के लोगों में आपकी गिनती होगी, सदाचारी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के जो कुछ लोभ भी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, यात्रा वगैरह खूब करेंगे, ट्रैवलिंग बहुत होगा आपको 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। हम थोड़ा सा दृष्टि, गुरु के दृष्टि को समझने की कोशिश करते हैं कि किस समय में गुरु की दृष्टि क्या फल दे रही है। 10वें भाव में जब ये 14 मई से पहले बैठे हुए हैं तो पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में है। 14 मई से पहले दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण पिता के धन का आप कुछ नुकसान करेंगे, लेकिन अपने बदौलत धनार्जन भी कर लेंगे, परिवार के लोगों का साथ भी मिलेगा, मित्र वर्ग का सपोर्ट भी मिलेगा और बड़े बड़े लोगों से मान सम्मान भी मिलेगा। सप्तम दृष्टि जब चतुर्थ भाव पे पड़ेगी तो आपको एक श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा, विद्या प्राप्ति की तरफ आपका रुझान खूब रहेगा, भूमिपति कहलाएंगे, माता पिता का पूर्ण सुख भी मिलेगा। नवम दृष्टि छठम भाव पर में जब पड़ेगा देवी और सज्जनों, तो छठे भाव पर दृष्टि कुछ धन का नुकसान भी करवाएगा आपको 14 मई से पहले, हेल्थ वाइज कुछ इशू परेशान भी करेगी। गुस्सा पर में काबू रखें और धूर्तता करने का प्रयास ना करें तो अच्छा रहेगा। 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में और 5 दिसंबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में है तो पंचम दृष्टि जो है कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, और तीसरे भाव पर जब पंचम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों तो क्या होगा, तो ये आपको भाग्यवान बनाने का प्रयास करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रमी बनाने की कोशिश करेंगे, भाइयों का सुख दिलवाएंगे, शुभ आचरण करने वाले बनाएंगे। सप्तम दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगा तो संतान का सुख मिलेगा, धनवान बनाएंगे, ऐश्वर्यवान बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे और कला प्रिय भी बनाएंगे। नवम दृष्टि जब सप्तम भाव पे पड़ेगा देवी और सज्जनों तो 7वें भाव पर दृष्टि आपको सुंदर बनाता है, पैसा वाला बनाता है, कीर्तिवान बनाता है और भाग्य भरोसे ज्यादातर काम आपके होते चले जाएंगे। जब 14 मई के बाद और 18 अक्टूबर से पहले यहाँ रहेंगे और 18 अक्टूबर के बाद जब 12वें भाव में जाएंगे तो पंचम दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर, तो ये विद्या प्राप्ति की तरफ आपका खूब रुझान जाएगा, जमीन वगैरह खरीदने का अवसर मिलेगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगा तो छठे भाव पर पड़ने के कारण हेल्थ वाइज कुछ इशू आएगी। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगा तो अष्टम भाव पर पड़ने के कारण आपको कुछ राज भय रहेगा, सरकार से खतरा रहेगा कुछ, और जो बच्चा है एम नाम का और 8 साल से नीचे का है तो उसको कुछ उसके ऊपर में संकट है, उसको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहिए उसके गार्जियन को, क्योंकि उसको ऊपर में खतरा है। गुरु के बाद अब शनि की बात करते हैं देवी और सज्जनों। कर्म फलदाता शनि आपके कुंडली के सप्तम भाव कुंभ राशि में 29 मार्च से पहले है। 29 मार्च से पहले शनि है तो शनि का प्रभाव निगेटिव ये होगा कि आपको गुस्सैल बना देंगे, क्रोधी बनाने का प्रयास करेंगे, धन और सुख को छीनने की कोशिश करेंगे, घुमाते रहेंगे, आपको भ्रमणशील बनाते रहेंगे, आपसे कुछ छोटा काम करवा सकते हैं, आलस्य आपके अंदर ज्यादा आ सकता है, भोग विलास की तरफ ज्यादा रुझान आपका जा सकता है। देवी और सज्जनों, शनि जब 29 मार्च को कुंडली के अष्टम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे तो क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा इस समय में ये कपटी बना देंगे, चाम दाम दंड भेद वाला, कपट वाला, प्रपंच वाला, ज्यादा बोलेंगे, बाचाल बनवा देंगे, थोड़ा मन में डर भी रहेगा, लेकिन विद्वान फिर भी रहेंगे आप। शरीर थोड़ा सा भारी हो सकता है और पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है।
शनि के दृष्टि को भी थोड़ा समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि के भी 3 दृष्टि होते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव से तीसरे भाव पर पड़ेगी 29 मार्च से पहले। तो आपको तीसरे दृष्टि नवम भाव पर पड़ने के कारण जो है सो कर्म फलदाता शनि आपको देशाटन करवाएंगे, यात्रा खूब करवाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाइयों से विरोध भी झेलना पड़ेगा, लेकिन पराक्रमी बनाएंगे और धर्म के पालन करने में परेशानी होगी। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर 29 मार्च से पहले है, तो आपको अपने जीवन साथी से दूरी बन सकती है। दसम दृष्टि चौथे भाव पर में है, तो चौथे भाव पर दसम दृष्टि पड़ने के कारण आपको किसी चीज से चोट वगैरह लग सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है आपको। 29 मार्च के बाद जब कुंडली के अष्टम भाव में आएंगे तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 दसम भाव पर में। दसम भाव पर जब तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो 29 मार्च के बाद देवी और सज्जनों पिता के सुख में कमी आ जाएगी। आपको पिता का सुख कम मिलेगा, धर्म के पालन करने में कुछ परेशानी होने लगेगी आपको, माता का जीवन कष्टकर हो जाएगा 29 मार्च के बाद। वैसे आपको भूमि प्राप्ति का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेंगे शनि के, तो दूसरे भाव पर पड़ने के कारण परिवार के कुछ लोग आपके विरोध में आ सकते हैं। दसम दृष्टि पंचम भाव पर में पड़ेगी तो पांचवें भाव में संतान को लेकर के थोड़ा सा चिंता परेशानी बढ़ सकती है आपके मन में। बात करेंगे राहु देवता की, तो राहु कुंडली के सप्तम भाव में और अष्टम भाव में है, यानी कि 29 मई से पहले राहु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का राहु आपको शारीरिक तौर पर में पुष्ट बना देंगे, लेकिन गुस्सैल बना देंगे, बिना मतलब का आपको बोलने पर विवश कर देंगे। 29 मई को जब ये सप्तम भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो राहु जो है सो 29 मई के बाद आपको घुमाएगा बहुत, दौड़ाएगा बहुत। केतु जो है सो 29 मई को प्रथम में और 29 मई से पहले दूसरे भाव में है, तो केतु के दूसरे भाव में होने के कारण 29 मई से पहले आपको विरोधी बहुत मिलेंगे, और 29 मई के बाद प्रथम भाव में पड़ने के कारण जो है सो आपके अंदर चंचलता बहुत आ जाएगी, कुछ दुराचरण भी केतु आपके अंदर डालने का प्रयास करेगा, तो उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो एम नाम वालों के लिए 2025 का यही था राशिफल, जो बड़ा संक्षिप्त में और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया, पॉइंट टू पॉइंट बातें करने की कोशिश की है। उम्मीद जरूर है कि आप हमारे वीडियो को पसंद करोगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं, और मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में जरूर मैसेज करें, आपको सही जानकारी मिलेगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।